पिछले जन्म के पाप, ये पार जन्म के पाप 18 साल बाद रचेंगे इतिहास। पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो कभी खाली नहीं जाती हैं। इस जन्म में वह जीवन में ईश्वर भुगतान के रूप में ब्याज लगा के बेच देता है। तो मित्रों, आज बात करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में ये पार जन्म के पाप 18 साल बाद कैसे रचेंगे इतिहास। शनि, राहु, केतु, ये तीन ऐसे भस्मासुर ग्रह हैं जो पिछले जन्म के पापों की सजा इस जन्म में दुख, दर्द, दरिद्रता, पैसे का अभाव, ये अगर आपके जीवन में आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, आपके ऊपर आपकी बेइज्जती होती है, काम धंधा कारोबार बार बार फ्लक्चुएशन मारता है, बार बार आपकी नौकरी लगती है और छूट जाती है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में ऐसे कुछ पाप करे आए हैं जो इस जन्म में वह जो है पूरे ही नहीं हो रहे। तो मित्रों, धनु राशि वालों के जीवन में 18 साल बाद राहु और केतु का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। 18 मई सन 2025 से सुबह के 10:11 पर राहु और केतु दोनों एक ही संग करेंगे राशि परिवर्तन, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है। इतिहास में और पुराणों में लिखा है, जब अमृत पान करने की तलब इनको लगी, क्योंकि इन्हें अमर होना था, तो इन्होंने छल कपट से अमृत पान कर लिया, क्योंकि इन्हें कलयुग में आना था। और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से इनका जो है शीश काट दिया, तो जो शीश बना वो तो राहु बना, जो सर, और जो सर से नीचे का हिस्सा बना जो धड़ पैर, वह केतु बना। तो एक ही शरीर के दो भाग हो गए, जिसे राहु और केतु के नाम से हम आज भी जानते हैं। कलयुग में इनका सबसे ज्यादा प्रताप है, क्योंकि अमृत पीने के बाद में जब कलियुग आया, त्रेता, द्वापर और सतयुग को खत्म करते हुए जब कलयुग आया, तो ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने ना वरदान दिया कि कलयुग में राहु का राज्य होगा, केतु का राज्य होगा और शनि का राज्य होगा, क्योंकि तीनों ने भरस्कर रूप से अमृत पान किया था। तो ये जो तीन ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, ये क्या हैं? ये आपके पूर्व जन्म की कुंडली को दर्शाते हैं। जो इस जन्म में आप मनुष्य जीवन भोग रहे हैं, ये इस जन्म का है ही नहीं, ये तो पिछले जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में आप भोग रहे हैं। अब अच्छे भोग रहे हैं तो कुंडली में ये आपके शुभ है, और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में दुख, दर्द, दरिद्रता और बार बार अपमान होना, आपकी इज्जत ना बनना, बार बार रुपए पैसे को लेके तंगी, स्वास्थ्य को लेके खराबी अगर लंबे समय से चली आ रही है, तो समझ लो पिछले जन्म में आप कुछ जाने अनजाने शनि के जर जोरू जमी के स्थान को तोड़े आए हैं, और आप ऐसे जाने अनजाने पाप करे आए हैं जो इस जन्म में आपको भुगतन के रूप में भुगतने पड़ रहे हैं। तो 18 वर्ष बाद कैसे पार जन्म के पाप अब इतिहास रचेंगे। देखिए, राहु को मायावी ग्रह माना गया है। 18 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के चौथे घर से राहु हट जाएंगे और तीसरे घर में प्रवेश करेंगे। राहु मायावी ग्रह है, धुंध, धुआं, अचानक दौलत का आना या अचानक दौलत का जाना, अकस्मात जो घटनाएं होती हैं ये राहु ही करवाता है। जो करवाएगा सडनली करवाएगा। शॉर्टकट का कारक है,
भोग विलास और सुख के पीछे भागने वाला ग्रह है। अगर भोग विलास सुख के पीछे ये भागता है तो उसे पाने की जो चाह है वह ये पाके ही दम लेता है। इसका एक दूसरा भाग है, वो है केतु, जो कि धनु राशि वालों के पिछले 18 महीने से 10वें घर में चल रहा था। अब 18 मई सन 2025 से 10:11 पे जो केतु देव है वो धनु राशि वालों के 10वें घर से हटके 9वें घर में आ जाएंगे, क्योंकि राहु और केतु सदैव उल्टे चलते हैं। ये जो भाव परिवर्तन करते हैं ये एक घर पीछे का करते हैं, आगे का नहीं करते। तो जो केतु है वह कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि सूर्य की राशि है, और जो राहु देव है वो मीन राशि से निकल के और आ जाएंगे कुंभ राशि में। जो चौथा घर है, चौथा घर से निकल के अब ये तीसरे घर में आ जाएंगे। तो ये जो राहु और केतु हैं ये धनु राशि वालों को कैसे अब शुभ फल देंगे, कैसे अब ये पापों का समन अब ये होगा। देखिए, राहु और केतु का जो माइंड है, जो मास्टर माइंड है वो है शनि। शनि के अकॉर्डिंग ही ये किसी भी जन्म और गोचर कुंडली में फल देते हैं। शनि के बिना ये वर्क करते ही नहीं है, क्योंकि ये शनि को किंग मेकर मानते हैं। शनि किंग मेकर है और राहु और केतु उसके दो क्या है, पहरेदार है। शनि क्या है, शनि जस्टिस है, मगर कलयुग में पाप भी शनि करवाता है, फिर पापों का दंड भी शनि देता है, फिर प्रायश्चित भी यही करवाता है। ये व्यक्ति की बुद्धि को ऐसा जड़ देता है कि वो व्यक्ति व्यसनों में जाने के लिए पाप का सहारा लेता है। और राहु और केतु जोरदारी से पाप करवाते हैं, और करवाते भी इसी कारण से है क्योंकि साहब ये कलयुग है। कलयुग में पुण्य को कमाने के लिए भयंकर संघर्ष करना पड़ता है, मगर पाप को कमाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि राहु शॉर्ट टर्म का कारक है, मगर धन देने वाला ग्रह है, सुख भोगवाने वाला ग्रह है। इसलिए व्यक्ति दौलत के पीछे भागता है, और राहु दौलत देता है और व्यक्ति को कम ऑफ शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा आदमी बना देता है। अब ये कैसे धनु राशि वालों के जीवन में 18 मई सन 2025 से पापों का शमन करेंगे और पुण्य की प्राप्ति करवाएंगे, और ये 18 महीने अगले कैसे धनु राशि वाले इतिहास रचेंगे। देखिए, यहाँ जो स्थिति रहेगी वो सबसे पहले रहेगी आपके केंद्र में दो ग्रह बैठेंगे। 14 मई सन 2025 से जो आपका लग्नेश है देवगुरु बृहस्पति, वो छठे भाव से निकल के 7वें घर में चला जाएगा, और जो शनि है वो आपके अगले 2.5 वर्ष तक यानी 29 मार्च सन 2025 से 27 जून सन 2027 तक शनि देव तीसरे घर से निकल के अब चौथे घर में विराजमान हो गए। तो जो चौथा घर है उसमें देव गुरु बृहस्पति नहीं है, दैत्य गुरु है शनि। दूसरी बात, देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में अगले 13 महीने तक धनु राशि वालों के विराजमान रहेंगे। तो दो केंद्र में एक सुर और एक असुर ग्रह बैठने के कारण केंद्र अधिपति राजयोग लगेगा। दूसरी बात, राहु और केतु का स्थानांतरण होना अगले 18 महीने के लिए ये इसलिए शक्तिशाली रहेगा क्योंकि राहु मीन राशि को छोड़ देंगे। मीन राशि होती है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति में राहु की कुंडली मार के बैठना और देवगुरु बृहस्पति का पिछले 13 महीने से छठे भाव में बैठना, तो ये आपकी गोचर कुंडली को, धनु राशि वालों की गोचर कुंडली को कमजोर बनाता है। अब ये कमजोरी 14 मई सन 2025 से दूर हो जाएगी। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति 7वें घर में विराजमान होंगे। राहु का मीन राशि को छोड़ना यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़ना और कलंक को हटाना। तीसरे घर में
विराजमान हो जाएंगे और तीसरे घर में राशि पड़ेगी कुंभ राशि, तो शनि के घर में राहु विराजमान हो जाएंगे और कन्या राशि को छोड़ के सिंह राशि में केतु विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ आपका जो देवगुरु बृहस्पति लग्नेश है उसकी 7 गुना पावर बढ़ जाएगी। तो धनु राशि वालों के 5 उंगलियां घी में और छठा सिर कड़ाई में होगा, क्योंकि मित्रों ग्रहों का गोचर जब केंद्र अधिपति राजयोग लगाता है, केंद्रों में जाके राजयोगों को भुगवाता है, तो आपके जीवन में परेशानियों का अंत, पापों का अंत, पुण्य की प्राप्ति, धर्म से और कर्म से जुड़ना, जीवन में आपके गोल्स, आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपकी शिक्षा, धनु राशि वाली लेडीज हैं, धनु राशि वाली लड़कियां हैं, धनु राशि वाले बॉयज हैं, लड़के हैं, युवा हैं, उन लोगों के लिए सब अपने अपने विभागों में तरक्की करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये समय अब पहले से उन्नतिदायक होगा। 14 मई सन 2025 से डेट निकल के आ गई है जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र अधिपति राजयोग लगाएंगे। राहु और केतु 18 महीने के लिए 18 मई सन 2025 से तीसरे घर में बैठ के 3 गुना बल देंगे, आपकी कुंडली को ताकत देंगे। साहस पराक्रम के जरिए आप बड़े बड़े काम कर जाएंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी, राहु से रिलेटेड काम कर रहे हैं, दवाई के कारोबार कर रहे हैं या किसी भी रूप में शनि से संबंधित वर्क करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंप्यूटर से रिलेटेड काम, इंटरनेट के माध्यम से अर्निंग करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग मोटिवेशनर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, कोई ज्ञान का काम करते हैं, संत हैं, महात्मा हैं, धर्म गुरु हैं, उन लोगों के लिए ज्ञान बढ़ाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जीवन में हर पड़ाव का मुकाम अब आपका मंजिलें तय होंगी। तो मित्रों ये समय बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लीजिए। बैक टू बैक आपको वीडियो मिलती रहेंगी और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।